एक गांव शिमला में एक लड़का रहता था, सूरी। सूरी के अब्बू की चाय की दुकान थी। वो सुबह मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में कोई सूरी से ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा था। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। और अगर वो बात करने की कोशिश भी करता है तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हाय, मेरे साथ कोई वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूँगा। अरे, चाय बनाने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए बुला रहा हूँ, तू रहने दे। सूरी को बहुत बुरा लगता है। वो घर आते ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। सूरी के अब्बू ये देखते हैं और इसके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे, क्या हुआ सूरी, तू मायूस क्यों है आज? ले खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा, ले। पापा कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने कामों में से यही काम मिला? चाय बनाने में क्या बुराई है बेटा? दिन में सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में सोचते हैं। नहीं, मेरे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने में भी शामिल नहीं करते। बोलो कौन सा खेल खेलना है, अभी खेलते हैं, आपके साथ नहीं, मुझे उनके साथ खेलना है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है बिना खाना खाए। सूरी के अब्बू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसकी वजह से उसके बच्चे के दोस्त बहुत दूर जा रहे हैं। उसके अब्बू चाय बनाने के साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वही स्कूल में बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाने का प्रोग्राम बनता है। कुछ दिन बाद आप सबको एक जंगल ट्रिप पर ले जाया जाएगा। सभी बच्चे उसी तैयारी के साथ आएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सूरी घर आकर ये बात अपने अब्बू को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल की ट्रिप पे ले जाया जा रहा है, मुझे ज़रूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन ज़रूर लेकर जाना, वहाँ अगर कुछ पकाना हो तो काम आ सकता है। ठीक है? जी पापा, ज़रूर। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अब दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। सच पापा? हाँ। सूरी खुशी से अब अब्बू जी के गले लग जाता है। कुछ दिन बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सब उस जंगल में पहुंचने के बाद ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। मैं सबको 4 ग्रुप्स में बांटूंगा, जिसमें एक लीडर भी होगा। वो सब एक साथ में रहेंगे और अपना काम करेंगे। सब अपने लीडर की बात मानेंगे, समझ गए ना? सब अपना बैग लेकर ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अरे, किसको लीडर बना दिया है? इसको तो चाय के अलावा कुछ नहीं आता। सब हंसने लगते हैं। सूरी को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर चलने के बाद वो थक जाते हैं। चलो यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा खा पी भी लेते हैं। बाकी सभी मान जाते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुके तो बहुत टाइम हो जाएगा और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। लीडर बना दिया है तो अब हम पे हुक्म चला रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे। तुझे जाना है, तू जा। हम थोड़ा नाश्ता करने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे, तू जा। सूरी के मना करने के बाद भी वो वहाँ ही रुकते हैं, लेकिन फिर भी सूरी उनको नहीं छोड़ता, उनके साथ वहीं रुक जाता है। कुछ ही देर में टीचर और बाकी बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम और नाश्ता करने के बाद वो अपनी ट्रैकिंग दोबारा से शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अरे, ये तो अंधेरा हो गया, अब तो रास्ता भी समझ नहीं आ रहा है। बाकी बच्चे भी डरने लगते हैं। कुछ ही वक्त में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से रास्ते का पता करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहीं ठहरना पड़ता है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता, मेरे ख्याल से हमें आवाज़ लगानी चाहिए। जल्द ही वो चारों अपने टीचर और दोस्तों को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। टीचर, टीचर, अरे कोई हमें सुन रहा है? हम खो गए हैं, कोई है? सब चलाते हैं। लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमें आगे का रास्ता भी नहीं पता, इसीलिए हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। हो सकता है कि अगर आगे गए तो रास्ता भटक जाए। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या मालूम हम सही जगह पहुँच जाएं। रात बहुत हो चुकी है, जानवरों का भी डर है। टीचर थोड़ी देर तक हमें तलाश करते हुए आते ही होंगे, हमें यहीं रुक जाना चाहिए।
سب کو اس کی بات ٹھیک لگتی ہے اور وہ لوگ وہیں رک جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں رات ہو جاتی ہے اور تیز ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے اور ان کے پاس بچا کھانا بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ اب تو ہمارا کھانا بھی ختم ہو جائے گا اور پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ اب بھی کہتا ہوں میں کہ ہمیں چلنا چاہیے۔ ارے لیکن جائیں گے کہاں؟ راستہ تو بند ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی جانور نہ ہمیں کھا جائے۔ مجھے تو بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی۔ میں آگ جلاتا ہوں اور سب لوگ آگ جلاتے ہیں۔ کچھ دیر جلنے کے بعد آگ بھی کم ہو جاتی ہے۔ کیا کریں گے؟ اتنی ٹھنڈ ہے اور آگ بھی کم ہو رہی ہے۔ جانور سے نہیں تو ٹھنڈ سے مر جائیں گے۔ سوری کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ میرے پاس ایک برتن اور چائے کی پتی رکھی ہوئی ہے بیگ میں۔ وہ آگ بجھنے کے بعد تک گرم رہے گی اور ہمیں بھی گرم رکھے گی۔ سوری جلدی سے وہ برتن نکالتا ہے اور سب اسے اپنا پانی دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی پانی کم پڑ جاتا ہے۔ وہیں پاس ہی زمین پر برف پڑی ہوتی ہے۔ وہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ جیسے ہی کالی چائے بنتی ہے، آگ ختم ہو جاتی ہے۔ سب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اسے پینے کے بعد سب تعریف بھی کرتے ہیں۔ لیکن حمزہ صرف چپ چاپ چائے پیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں پتیوں کی آواز آتی ہے اور وہ اپنے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیچر آ رہے ہیں۔ سب راحت کی سانس لیتے ہیں۔ کیمپ میں پہنچنے کے بعد جب ٹیچر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، حمزہ کہتا ہے کہ وہ محفوظ ان کے لیڈر سوری کی وجہ سے ہیں۔ یہ سن کر سوری کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ سوری کی کہانی سن کر سب بچے اس سے دوستی کرنے آتے ہیں۔ اگر آج سوری کو چائے بنانی نہ آتی تو شاید آج سارے اس کے دوست نہ بنتے۔ آج پہلی بار اسے چائے والا ہونے پر خوشی ہو رہی تھی۔ اگلے دن وہ خوشی خوشی اپنے ابو کے پاس گیا اور انہیں ساری باتیں بتا دی۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ایک بات تو میرے پاس بھی ہے، میں نے اچھی نوکری ڈھونڈ لی ہے۔ سوری یہ سن کر حیران اور اداس ہو جاتا ہے۔ نہیں ابو جی، آپ کو کام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اچھا ہی ہوتا ہے اور کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ یہ مجھے اب سمجھ آ گیا ہے۔ سوری کے ابو یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور اگلے دن وہ خوشی خوشی اپنی دکان میں اپنے ابو کی مدد کرنے لگا، اور جب وہ اسکول پہنچتا ہے سب مل کر اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور کھیلنے لگتے ہیں۔